Hello students, class 7, this is your mathematics video and I am your mathematics teacher Kriti Gupta. In this video, we will cover our third chapter, that is data handling. First of all, what is the meaning of data? According to your book, let's find out section. Page number 43, what do you mean by data? डाटा का मतलब क्या है? डाटा क्या होता है? डाटा इज़ अ रॉ इंफॉर्मेशन. रॉ इंफॉर्मेशन मीन्स हमें किसी भी चीज़ की अगर इंफॉर्मेशन दी हुई है, किसी भी चीज़ की अगर हम इंफॉर्मेशन देखें, हम उसको क्या बोलते हैं? डाटा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है? एक डाटा. अगर मैं कहूँ कि आपके क्लास में स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, वो क्या है हमारे पास? डाटा. तो डाटा क्या है? जस्ट रॉ इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट कंसेप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा? यस, कलेक्शन ऑफ डाटा मीन्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन. गैदरिंग information or facts. Now what do you mean by gathering? Yes, gathering का मतलब होता है कलेक्ट करना. अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी डाटा है मेरे पास कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी, डी, ई 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स आए हैं, मैथ्स में लगा लो, मैथ्स में जो मार्क्स आए हैं 80, 75, 85, यस 90 एंड 95, ये क्या आए हैं? मैथ्स में मार्क्स आए हैं. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा. मैंने क्या किया, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स देखे 5 स्टूडेंट्स से 5 स्टूडेंट्स के मैथ्स के जो भी इंफॉर्मेशन मुझे थी मेरे पास, मैंने उसको क्या किया? कलेक्ट किया. हम उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा. नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? अरेंजिंग डाटा. ऑर्गेनाइज मतलब होता है अरेंजमेंट करनी. अरेंजमेंट का मतलब कि जो भी मेरे पास डाटा आया मैंने उसको कैसे अरेंज किया है. फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स. मैंने कैसे आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे दिए हैं, किस में जो डाटा मेरे पास था, जो मैंने कलेक्शन इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की थी, जो उसमें से डाटा मैंने गैदर किया था, डाटा लिया था, उसको डाटा को मैंने कैसे अरेंज किया है, किस फॉर्म में अरेंज किया है, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. यस, नाउ एग्जाम्पल, वी टेक एन एग्जाम्पल to understand the collection of data and organization of data. Yes, according to your book, I will take an example from your book, that is Rahul, Amit and Amisha. Rahul, yes, Amit and Amisha. Last year marks and this year marks. 2, 8, 11, 7, 9, 6. ये हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक ऑर्गेनाइज कर दिया हमने डाटा को. हमारे पास डाटा था, डाटा को हमने कलेक्ट किया. कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया? उसको ऑर्गेनाइज किया. हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 5, 7, 8, 4, 1, 1. Yes, this is your example of collection of data. ये हमारे पास क्या है? मैंने एक एग्जांपल ली. मैंने एग्जांपल में क्या है? एक डाटा को कलेक्ट कर लिया कि आपके पास डाटा कितना है, आपको इंफॉर्मेशन कितनी दी हुई है. आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इतने मार्क्स हमारे पास क्या आए हैं स्टूडेंट्स के, आउट ऑफ 5 में से इतने मार्क्स आए हैं. अब हम इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे या अरेंज कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, मार्क्स
राइट। नेक्स्ट आएगा टैली मार्क्स। नाउ व्हाट इज द टैली मार्क्स? टैली मार्क्स इज दैट where we can represent the marks or frequency in the form of symbol। जब हम क्या है मार्क्स को या मार्क्स कितने स्टूडेंट के कितने आए हैं उनको हम एक सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? टैली मार्क्स। नेक्स्ट इज अ फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने पर्सन्स को कितने बार वही सेम नंबर अकर हुआ है। यस, 1 मार्क, 2 मार्क, 3, 4, 5 मार्क्स ही थे तो मैंने 5 फर्स्टली राइट कर लिए कि 1 मार्क्स आए होंगे या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। नेक्स्ट अब मैं काउंट करूँगी कि 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स के आए हैं फ्रॉम द कलेक्टेड डाटा और फ्रॉम द डाटा। 1, 2, 3 टाइम्स हमारे पास 1 अकर हुआ है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी कि 1 है जो कितने टाइम्स कितने स्टूडेंट्स के 1 मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 3 स्टूडेंट्स के, तो आई कैन राइट द 3। नेक्स्ट इज 2 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास 1 and 2, येस वी कैन राइट 2। नेक्स्ट इज 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 1 टाइम, सो वी राइट 1। नेक्स्ट इज 4 कितने टाइम रिपीट हो रहा है 1, 2, 3 and 4, येस 4 रिपीट्स 4 टाइम। नेक्स्ट 5 कितने टाइम हमारे पास आ रहा है 1 and 2, so we can write 2 here। So this is the frequency, or we can say that this is the number of students who got the 1 mark, who got 2 mark, who got 3 mark, who got 4 mark, or who got 5 marks। Now tally marks। tally marks हमारे पास क्या होते हैं? अगर हम फर्स्टली मैं आपको tally marks बताती हूँ, tally marks कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास 101 को टैली मार्क क्या आएगा? ओनली 1 लाइन। 2 का टैली मार्क क्या आएगा? 2 लाइन्स। 3 का टैली मार्क क्या आएगा? 3 लाइन्स। ऐसे ही 4 सेम 1, 2, 3, 4 लाइन्स। एंड 5 को क्या है 5 लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1, 2, 3, 4 लाइन्स लगाने के बाद हम क्या करते हैं 5th लाइन को कट कर देते हैं, एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। नाउ अभी हमने 6 को रिप्रेजेंट करना है तो 6 को कैसे करोगे? 1, 2, 3, 4, फिर लाइन को रिप्रेजेंट करोगे, एक लाइन वर्टिकल लगाई, फिर 6 नंबर। हमारे पास 5 का एक बंडल बनता है, हम ये कह सकते हैं एक 5 का क्या है प्रॉपर बंडल बनता है। 5 के बंडल्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो 1 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 3, तो 3 हम टैली मार्क लगाएंगे लाइक दिस। नेक्स्ट 2 मार्क्स कितने के आए हैं 2 के, सो वी कैन रिप्रेजेंट 2 एज अ टैली मार्क्स। नेक्स्ट 3, 1, सो वी रिप्रेजेंट 1 एज टैली मार्क्स। 4, नाउ वी रिप्रेजेंट 4 एज टैली मार्क्स। नेक्स्ट 5 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 2 के, सो वी रिप्रेजेंट 2 एज अ टैली मार्क्स। ये हमारे पास क्या है डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं हम डाटा को। यस, इन योर बुक लेट्स ट्राई 1 में आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल यू कैन डू इट, कि मार्क्स कितने हैं आपके पास, टैली मार्क्स कितनी आई हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी आई है। इसकी हेल्प से आप क्या है फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यस हमने वीडियो में क्या किया, आई कंक्लूड इट। डाटा क्या होता है? डाटा इज जस्ट अ रॉ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या था? गैदरिंग इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट हमने किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या था? अरेंजिंग डाटा, कि डाटा की अरेंजमेंट कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, बार ग्राफ फॉर्म में करते हैं, आगे आपको आएंगे बार ग्राफ्स उसकी फॉर्म में करते हैं। अभी मैंने किसकी टेबल की फॉर्म में की है, अभी मैंने ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में की है डाटा की, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर मीन्स टेबल फॉर्म में मैंने की है, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो यू कैन ईजिली डू योर लेट्स ट्राई 1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स।
of class 7th. I am your mathematics teacher Kriti Gupta. In the previous video we had done 3 topics, that is data, collection of data and organization of data. Yes, in this video we will discuss our 4th, 5th and 6th topic, that is a representing value, arithmetic mean and range. Now take first topic, that is a representing value. Yes students, to understand the representing value you need to know what do you mean by average. रिप्रेजेंटिंग वैल्यू को समझने से पहले आपको एवरेज के बारे में समझना पड़ेगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है. नाउ एवरेज मीन्स द सेंट्रल टर्म ऑफ एनी डाटा. एवरेज मीन्स द सेंट्रल टर्म ऑफ एनी डाटा. एवरेज का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक डाटा है, रॉ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की हेल्प से अगर हम सेंट्रल टर्म देखें, सेंट्रल टर्म मीन्स मिडल टर्म देखें, मिडल टर्म हमारे पास क्या होगी, एक एवरेज होगी. फॉर एग्जाम्पल आई टेक द रैंडमली डाटा दैट इज 1 2 3 4 5. Here is the data 1 2 3 4 and 5. In this data the middle term is 3, so the average is 3. I again repeat the meaning of average. Average means the central term of any data. डाटा की सेंट्रल टर्म, मिडल टर्म को हम क्या बोलते हैं, एवरेज. और वी कैन से दैट एवरेज मीन्स द एवरेज इज द डिफरेंस बिटवीन, एवरेज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज. एवरेज क्या होता है, हम जब 2 हाईएस्ट वैल्यूज और 2 लोएस्ट टर्म्स को देखें, उसकी जो सेंट्रल टर्म होती हैं हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज, राइट. So here is the data 1 2 3 4 and 5. According to the data the average is 3. Now your next is arithmetic mean. Now understand the meaning of arithmetic mean. First of all, arithmetic mean is equal to the sum of all observations. ऑल ऑब्जर्वेशंस मीन्स जितना भी हमारे पास डाटा है, डाटा में जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनका सम लेंगे अपॉन क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दी डाटा. जो हमारे पास डाटा गिवन है, डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दी हुई हैं, हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास क्या फाइंड आउट होगा, अर्थमेटिक मीन. फॉर एग्जाम्पल टेक एन एग्जाम्पल 1 2 3 4 and 5. We find out the arithmetic mean of that data. Firstly we calculate the sum of observations. The observations is 1 2 3 4 and 5. Next is number of observation upon number of observation. Now count the number of observation 1 2 3 4 5. So here is the 5 number of observation. So we can write here 5. Firstly add it. Yes, 5 plus 4 9, 9 plus 3 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15. So 15 is the sum of all observation upon number of observation. Number of observation is 5. So now we can calculate it. 15 divided by 5, the answer is 3. So the arithmetic mean of that data is a 3. Now take an example from your book, page number 45. Example, the height of 5 runners. आपको क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है 5 रनर्स की. हमारे पास 5 रनर्स है, 5 रनर्स की हाइट दी हुई है. Yes, example from your book, the height of 5 runners are 160 centimeter, 137. So I write the data 160, 137. Next is 149, next is 153 and next is 161. Find out the arithmetic mean. हमारे पास डाटा है, डाटा की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन. सो वी राइट द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन.
So I can write the sum of observations. Yes, 161, 137, 149 and 153. Yes, 161. Upon number of observations, count the observations 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is the number of observations. Now you can add that observations. आपने first क्या करना है, इनको add करना है. ऐड करके आपके पास सम आ रहा है 760. सो आई राइट हियर 760 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 152. सो 152 सेंटीमीटर इज योर अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम एज लाइक दैट. आफ्टर दैट the next example on page number 46 is find three fractions between 1/2 and 1/3. now आपने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है. 1/2 और 1/3 के बीच में जितनी भी आपके पास फ्रैक्शंस आ रही हैं आपने वो फाइंड आउट करनी है. इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3 फ्रैक्शंस आपने फाइंड आउट करनी है. सो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. यस, फर्स्टली आपके पास 2 टर्म्स है. 2 टर्म्स का आप क्या फाइंड आउट करोगे, अर्थमेटिक मीन. यस, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो आई कैन राइट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 and 2. सो आई कैन राइट 2. अब आपने क्या करना है, 1/2 और 1/3 को आपने अलग ऐड कर लेना है अकॉर्डिंग टू द वर्किंग नोट. मतलब यहाँ पे आप मैंने अब क्या दे रही हूँ, 1/2 और 1/3 को मैं कैसे प्लस करूँगी. आपको फ्रैक्शंस चैप्टर में मैंने सिखाया था 1/2 एंड 1/3 कैसे प्लस होंगे. मैंने सबसे पहले 2 and 3 का एलसीएम लिया. एलसीएम कितना आया मेरे पास, 6. सो आई कैन राइट हियर 6 लाइक दैट. नाउ अब मैंने 1/2 एंड 1/3 को क्या बनाना है, 6 के जो इसका डिनोमिनेटर है वो 6 के इक्वल बनाना है. तो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 आ जाएगा. सो 3 × 1 3 लाइक दैट. अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए, 6. सो आई कैन मल्टीप्लाई इट विथ 2. 2 × 1 2. हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3/6 एंड 2/6. अब मैं इसको प्लस करूँगी, 3/6 प्लस 2/6. So answer will be 5/6. So I can write here the answer 5/6/2. हमारे पास ये टर्म आ गई. अब मैं इसको डिवाइड की फॉर्म में कैसे लिखूँगी, 5/6 डिवाइडेड 2. मैंने क्या कहा था आपको, फ्रैक्शंस चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता तो आप लोग उसमें क्या राइट कर लोगे, 1. तो आई कैन राइट 1 एज अ डिनोमिनेटर. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी सेम. फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम रखना है. आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है. साइन चेंज कैसे करोगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाना है. सो आई कैन राइट मल्टीप्लाई ओवर द डिवाइड. डिवाइड की जगह मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई. जो आपने थर्ड स्टेप करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, जो सेकेंड फ्रैक्शन है आपकी उसको क्या करना है, चेंज, फ्लिप कर देना है, फ्लिप. Yes, 1/2. So answer will be 5/12. So here is the first fraction. ये आपकी क्या फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई है 5/12. अभी हमने कितनी फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है, 3. तो ऐसे ही आप लोग क्या है सेकंड फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे किस नंबर से, 5/12 1/3. अब आपके पास क्वेश्चन ये आ गया. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये था. फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से हमने 5/12 फाइंड आउट किया. 5/12 और 1/3 आप ऐसे ही फाइंड आउट करोगे. अर्थमेटिक मीन 5/12 प्लस 1/3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2. ऐसे ही आप लोग इसका सम निकालोगे. फॉर एग्जाम्पल इसका सम कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अभी. Yes, 5/12 plus 1/3. So LCM is 12, 5, yes 4. हमारे पास मैंने डायरेक्ट कर दिया
कि मैंने प्लस किया, जो इसका एलसीएम था वो 12 आ गया। अब 12 तो इसका डिनोमिनेटर है, तो मैंने न्यूमरेटर सेम प्लेस किया है। 3 के टेबल पे 12 कितने पे जा रहा है, 4 पे, सो आई कैन मल्टीप्लाई इट विद न्यूमरेटर 4 × 1 4, सो आई कैन राइट 4। 5 + 4 9, 9/12। आप लोग वैसे ही करोगे जैसे मैंने आपको लास्ट में करवाया था, 1 by 1 स्टेप करके। मैंने ये आपको समझाने के लिए डायरेक्ट किया है। 9/12/2 ये हमारे पास आ गया। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, 9/12 / 2/1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 9/12 मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी सेम एंड सेकंड में क्या करना है, आपने जो डिवाइड का साइन है उसको चेंज करोगे मल्टीप्लाई में, एंड थर्ड स्टेप इज फ्लिप द और रेसिप्रोकल द फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल कर दो 1/2, तो आंसर विल बी 9/24। तो हमारे पास क्या आ गया, 9/24। ऐसे ही आप क्या है फाइंड करोगे थर्ड फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर एंड दैट नंबर। इससे आपकी थर्ड फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, with the help of that video you can do, let's try to first, second, third question। अब तो थर्ड क्वेश्चन तक आपके इस वीडियो की हेल्प से हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Welcome back students, I am your mathematics teacher Kriti Gupta। In the previous video we had discussed 5 topics, that is data, collection of data, organization of data, representing value which means average, next is arithmetic mean। In this video we will discuss our next concept, that is a range। Yes, what is the meaning of range? First of all, range means the difference between the highest value and the lowest value। Range is equal to, we can say that range is equal to the highest value minus lowest value। रेंज का मतलब क्या है, अगर हमारे पास डाटा है, डाटा की हेल्प से हमने हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाईएस्ट मीन्स द लार्जेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट ऐसे ही आपने लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लोएस्ट मीन्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू। देन आपने क्या करना है, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू द रेंज। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम वी टेक अ नंबर 55, 70, 65, yes 58। With the help of data, firstly what is the highest value? Yes, highest value is 70 and the lowest value is 55. Now find out the range. Range is equal to the highest value minus lowest value. So I can write here 70 minus 55, that is 15। 15 is equal to the range। तो हमारे पास आंसर क्या आया रेंज का, 15। ओके स्टूडेंट्स, नाउ yes, example from your book on page number 46, last example, that is a Rahul took 7 math test in a month। एक लड़का है राहुल, उसने मैथ के 7 टेस्ट दिए हैं 1 मंथ में। ही टेस्ट स्कोर्स, उसने कितने कितने स्कोर अर्न किए हैं, 89, 73, 84, 91, yes 87, 77 एंड 94। 7 मैथ टेस्ट हुए थे, उसके 7 मैथ टेस्ट की हेल्प से उसने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं मैथ टेस्ट में 1 मंथ में। अभी हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताना है व्हाट इज़ हिज मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम मीन्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा उसने आपके पास 2 वर्ड्स आएंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। यस, मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और वी कैन से द लार्जेस्ट,
मिनिमम मीन्स सबसे कम। नाउ अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुट किया है, व्हाट इज हिज मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर देखो कितने हैं, लार्जेस्ट वैल्यू इज 94, सो 94 इज हिज मैक्सिमम स्कोर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज मिनिमम स्कोर। मिनिमम स्कोर मीन्स सबसे कम, ये सबसे कम स्कोर आई थिंक उसके हैं 73, तो 73 क्या आ गया हमारे पास मिनिमम स्कोर। यस, नाउ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ हिज टेस्ट स्कोर। आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। आप रेंज कैसे फाइंड आउट करते हो, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सो with the help of data find out the highest value. Yes, highest value is 94 and the lowest value is 73. So subtract it, 4 minus 3 1, 9 minus 7 2, so answer is 21. Next D question arises, what is mean score. Mean means find out the arithmetic mean. Yes, हमने लास्ट वीडियो में मीन फाइंड आउट किया था कि मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस, फर्स्टली फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। Yes students, I erase it. Yes, D question, sum of all observation 89 plus 73 plus 84 plus 91 plus 87 plus 77 plus 94. Divide number of observation. Now count the number of observations, 1 2 3 4 5 6 7, so I can write 7. अब आपने क्या करना है, इन सबको प्लस करके यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इनका सम करके हमारे पास आंसर क्या आया, 595। डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है, डिवाइड आपको आती है, मैं फिर भी बता रही हूँ, देखो ऐसे डिवाइड करोगे आप 7। ये 7 के टेबल पे 59 नहीं आता, 7 के टेबल पे हम किस पे जाएंगे, 7 8 are 56, सो 9 minus 6 3 5, 7 5 are 35. Yes, answer will be 85. 85 is the mean. Okay students, yes, with the help of that video you can easily do your whole let's try 2. Let's try 2 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स 1 2 3 5 7 11 ऑल आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो किसी भी जिसका सिर्फ ओनली वन फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स who has a factor 1 and the number itself, that is a prime numbers. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका ओनली वन फैक्टर होता है एंड और नंबर इटसेल्फ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, अब 2 के फैक्टर्स अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो फैक्टर्स क्या आएंगे 2 के, 1 एंड 2। तो देखो 2 नंबर्स हैं इसमें, 2 फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। आपने इनका मीन फाइंड आउट करना है। इन द सेकेंड क्वेश्चन डाटा इज गिवन, विद द हेल्प ऑफ डाटा यू कैन फाइंड आउट द मीन। यस, इन थर्ड क्वेश्चन फाइंड द फ्रैक्शंस, आपने फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है। इन द फोर्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज़, जैसे मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन करवाया है सेम क्वेश्चन है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं। Okay students, with the help of that video you can easily do your let's try 2. Okay, thank you students, have a nice day. Hello students of class 7th,
I am your mathematics teacher Kriti Gupta. In the previous videos, we discussed the topics collection of data, organization of data. Let's try 1, arithmetic mean, range, and let's try 2. Up to let's try 2 we covered in the previous videos. Yes, in this video we will discuss the topics median, mode, and let's try 3. Okay, let's start with the first concept, that is a median. Yes, median. First of all, what do you mean by median? What is the exact meaning of median? Median means the middle observation when the data arranged in a ascending order. इफ़ वी हैव अ डाटा, हमारे पास एक कलेक्शन मतलब ऑर्गेनाइज्ड डाटा है. ऑर्गेनाइज्ड डाटा को फर्स्टली हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करने के बाद हम उसके जो मिडल ऑब्जर्वेशन होती है, जो मिडल टर्म होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, मीडियन. ओके, नाउ मीडियन है वो 2 टाइप्स के डाटा में हमें क्या है फाउंड होता है. मीडियन क्या है, 2 टाइप्स के डाटा में हमें देखने को मिलता है. वो कौन कौन से? इफ़ वी हैव अ ऑड डाटा, इफ़ वी हैड इवन नंबर ऑफ डाटा. अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डाटा है, ऑड नंबर ऑफ डाटा मीन्स हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, ये हमारे पास क्या आएगा, ऑड ऑब्जर्वेशंस. इवन नंबर ऑफ डाटा क्या होता है, जब हमारे पास इवन नंबर में डाटा गिवन हो. फॉर एग्जांपल 10 टर्म्स हो, 12 टर्म्स हो, 14 टर्म्स हो, हम इसको क्या बोलते हैं, इवन. नाउ ओड में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मीडियन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डाटा क्या हो, ओड हो. इफ़ वी हैव अ ओड नंबर ऑफ डाटा, देन वी टेक द मिडल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन. दैट मिडल टर्म इज नोन एज द मीडियन. फॉर एग्जाम्पल, let us take an example from your book. Yes, example first, runs scored by a batsman 11 मैचेस. आपके पास 11 मैचेस हैं. 11 मैचेस में हमें क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है. देखो कैसे दिया हुआ है, 4, 46, 77, 23, 5, 6, 98, yes, 21, 0, 8 अगेन 50. ये हमारे पास क्या है, 11 मैचेस का डाटा है कि 11 मैचेस में रन्स कितने स्कोर किए हैं बैट्समैन ने. हमने मीडियन फाइंड आउट करना है. हमें ये पता है ये ऑड नंबर ऑफ डाटा है. फर्स्टली अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग. सो सबसे पहले 0, नेक्स्ट इज़ 4, नेक्स्ट इज़ 5, 0, 4, 5, next is 6, next is 8, yes, next is 21, 23, 21, 23, 46, 77, 50, 77 and 98. The data is in the ascending form now. yes, अब मिडल टर्म देखो, हम फर्स्ट यहाँ से स्किप कर रहे हैं, फर्स्ट यहाँ से स्किप, सेकंड यहाँ से स्किप, सेकंड यहाँ से स्किप, थर्ड यहाँ से स्किप, थर्ड यहाँ से, फोर्थ 4, 1, फिफ्थ वन. नाउ मिडल टर्म हमारे पास कौन सी आ गई, 21. सो मीडियन ऑफ दिस डाटा इज़ 21. हमने ओड टर्म में क्या करना है, हमारे पास अगर ओड नंबर ऑफ डाटा हो तो हम जस्ट क्या करेंगे, उसको पहले डाटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग फॉर्म. असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका मीडियन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल टर्म और मिडल टर्म. हमारे पास मिडल टर्म कौन सी आ गई, 20. सो मीडियन इन द ऑड नंबर ऑफ डाटा इज़ 21. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ even number of data. If we have a even number of data, then we can take the average of 2 middle terms. For example, let us take an example from your book, that is 10, 6, 7, 11, 9, 12, 15 and 8. फर्स्टली अरेंज द डाटा इन दी असेंडिंग फॉर्म. आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है. सो अरेंज इट 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12.
ये देखो 6 7 8 9 सॉरी 10 नहीं है 10 11 12 एंड 50 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, स्किप करना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने वहाँ पे किया 1 स्किप, 2 स्किप, 3 स्किप। नाउ द मिडल टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, 2 मिडल टर्म्स आ गई, दैट इज़ 9 एंड 10। सो वी कैन, जो हमारे पास मिडल टर्म्स आएंगी हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन मैंने क्या सिखाया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो आई राइट द ऑब्जर्वेशन एंड साइन इज ऐड। सम हमने ऑब्जर्वेशंस का सम किया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2। सो सॉल्व इट, 10 + 9 19 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, मीडियन। अगर हमने आगे इसको डिवाइड करना है सो यू कैन डिवाइड इट 9.5 पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा 9.5। अदरवाइज यू जस्ट राइट द 19 अपॉन 2, दैट इज़ द आंसर ऑफ द इवन नंबर ऑफ डाटा। हमारे पास मीडियन है, मीडियन हमने 2 नंबर ऑफ डाटास में किए हैं। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डाटा हो, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डाटा हो, बट हमारी सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन क्या होती है मीडियन को फाइंड आउट करने की, कि हमने जो भी डाटा है उसको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डाटा है देन हम मिडल टर्म देखेंगे। अगर इवन नंबर ऑफ डाटा है तो जो हमारे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी हम उसको प्लस करेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये था हमारे पास मीडियन। नाउ मोड। With the help of this video you can easily do your let's try, which are the sums related to the median. Now mode. First of all, what do you mean by mode?